मेष राशि जुलाई 2026 राशिफल में 3 ग्रहों का जबरदस्त योग मेष राशि वालों को मिलने जा रहा है। संग ही 2 ग्रहों की परेशानियां भी आप ऑलरेडी झेल रहे हैं। इन्हीं बातों को बहुत विस्तार से मेष राशि और मेष लग्न के ऊपर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जो आपके जुलाई के महीने को मेष राशि वालों एक बहुत ही वैल्यूएबल डायरेक्शन देगा। और अगर इससे पहले आपने एक बार ग्रहों की मूवमेंट को समझनी है तो ये समझ लें कि 4 ग्रह जो कि अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि शनिदेव हैं, जुलाई के महीने में यही स्थापित हैं। यहां रह के शनिदेव मेष राशि वालों पे शनि की 7.5 बनाए रखे हैं और मेष राशि वालों की जिंदगी में उतार चढ़ाव लेके आए चले जा रहे हैं। हालांकि उसमें अभी काफी तब्दीली आपको देखने में मिलेगी, वो खास करके गुरुदेव के प्रेजेंस से जो आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। यहाँ बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से जब शनिदेव को देखते हैं तो ऐसे में जो मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 की हाय तौबा मची थी, उसमें बहुत अधिक रिलीफ मिलने की संभावना दिख रही है। ऑलरेडी मिल रही है, ऐसा कह सकता हूं। अगर नहीं वॉच किया तो वॉच कीजिए, पिछले जून के महीने को आपको दिख जाएगा। चीजें ग्रेजुअली बेहतर होती जा रही हैं मेष राशि वालों के लिए। तदोपरांत मित्र 2 और ग्रह, छाया ग्रह बोल लीजिए, राहु और केतु यथास्थान बने हुए हैं। ये भी जुलाई के महीने में एरिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कोई बड़ा परिवर्तन लेके नहीं आ रहे हैं। जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे थे वो पड़ते रहेंगे, लेकिन 3 ग्रहों का जबरदस्त प्रभाव, जिसमें कि मंगल देव जो कि आपके लग्नेश हैं, वास्तव में 20 जून के बाद से यहां पदार्पण कर गए हैं और अभी पूरे जुलाई के महीने यही विराजमान रहेंगे। तदोपरांत जो दूसरे इंपॉर्टेंट ग्रह की ट्रांजिट है वो है सूर्यदेव की, और सूर्यदेव 15 जुलाई को यहां से निकल के आपके हृदय भाव कर्क राशि में आ जाएंगे और पूरे जुलाई के महीने यही आपके हृदय भाव पे विराजमान रहेंगे। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होएगा ना, वो है बुधदेव का। ये 7 जुलाई को आपके हृदय भाव से निकल के वक्री ही अवस्था में आपके तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये इनका खुद का भाव होता है, लेकिन ये यहां पे ही पूरे महीने विराजमान रहेंगे। तत्पश्चात शुक्रदेव जो कि आपके हृदय भाव में विराजमान हैं अभी गुरुदेव के साथ में, ये यहां से निकल के 3 जुलाई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और पूरे जुलाई यहीं विराजमान रहेंगे, बने रहेंगे इस जगह पे। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट घटना है, जो आपके हृदयेश चंद्रदेव हैं, वो आपके भाग्य भाव में महीने के प्रथम दिन यानी कि जुलाई 2026 के पहली तारीख को ही आपके भाग्य भाव में आके बैठ जाएंगे और आपके भाग्य को मजबूत बना। ये तो रही दोस्त ग्रहों की स्थिति। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी शास्त्र में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि 2026 जुलाई मासिक राशिफल के बारे में, जिसमें सबसे पहले जो हमारा प्रथम मुख्य मुद्दा है वो है मेष राशि वालों की आर्थिक या यूं कह लें फाइनेंशियल सिचुएशन। ये वास्तव में सबसे पहले हैंडल करने वाला मुद्दा इसलिए बन जाता है कि हम सबको जीवन यापन के लिए धन चाहिए। बातें बहुत हद तक आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब मैं व्याख्या करता हूं हमारे पहले मुद्दे की, जो वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति मेष राशि जुलाई 2026 राशिफल को एक व्यवस्थित राशिफल में कन्वर्ट करता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां समझने वाली बात है, मंगल देव जो कि आपके लग्नेश हैं, आपके बुद्धि के और अचानक से धन की प्राप्ति के, जमीन से धन की प्राप्ति के लॉर्ड हैं, आपके द्वितीय भाव में आकर के विराजमान हो गए हैं और द्वितीय भाव में जो कि धन का भाव है, इस भाव में लग्नेश का प्रेजेंस हमेशा अच्छा माना जाता है। अतएव यहां बैठ करके मंगल देव आपके धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपके तन को झोंक देंगे। आप जबरदस्त मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ऊर्जा बनाए रखेंगे और प्रॉपर्टी डीलिंग से, जमीन से, पैटर्नल प्रॉपर्टीज से, रनिंग बिजनेस से, रनिंग कैश से और जमीन के अंदर की चीजों से अथवा गुप्त विद्याओं से चीजों को ट्रांसफॉर्म करके ढेर सारे धन की प्राप्ति आप करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए कि 3 जुलाई ऑनवर्ड्स आपके लिए धन का आगमन और सहज हो जाएगा और
आसान हो जाएगा। आपने हाथ डालनी है और धन आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि ऐसे में किंग कर्तव्य विमूढ़ होके मत बैठिएगा कि चलो हाथ ही डालना है तो हाथ डाल देंगे। आपने प्रयास तो करनी है, कठोर प्रयत्न करना है। यह मंगल की क्वालिटी है, वो बिना मेहनत के बैठ नहीं सकते। लेकिन फायदा ये होगा कि जितनी धन आप चाह रहे हैं, अगर आपने प्रयत्न किया तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। इतना धन आपको प्राप्त होगा पूरे जुलाई के महीने में मेष राशि वालों। यहाँ पे एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि वास्तव में इस योग को प्रखरता दे रहे हैं आपके शुक्रदेव, जो आपके व्यापार के लॉर्ड हैं, राहु देव जो कि आपके लाभ भाव में विराजमान हैं। ये सब मिलकर के बड़े धन की आवक को इंश्योर करते हैं और सडन बिग मनी आप देख सकते हैं अगर आप कुछ इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें कि अचानक से बड़े पैसे की आवक की संभावना बनी रहती है। क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि यहां बैठे गुरुदेव भी अपने पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके छिपे हुए पैसे को देख रहे हैं, छिपे हुए धन को देख रहे हैं और वहां पे सुगमता से बड़े धन की चंक को इंश्योर कर रहे हैं। तदोपरांत ये वो एक टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम में अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी से धन कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बड़ा ही सुगम, बड़ा ही अच्छा टाइम है। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि इस पे मैंने बहुत विस्तार से एक अलग से वीडियो बना रखा था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। तदोपरांत अब मित्र, मेष राशि जुलाई 2026 राशिफल के तहत अगर आपके कैरियर और बिजनेस को और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे भी कुछ ग्रह बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें एक तो शनिदेव हैं जो यहाँ से पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके जॉब को देख रहे हैं, आपके डेली रूटीन्स को देख रहे हैं। एट द सेम टाइम यहां बैठे सूर्य देव जो कि 15 जुलाई ऑनवर्ड्स यहां पदार्पण कर चुके हैं और यहां से पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, कर्म में एक जबरदस्त उछाल लेके आएंगे। एट द सेम टाइम गुरुदेव का इस भाव पे प्रेजेंस और यहां से पूर्ण दृष्टि इसी भाव पे इस बात को इंश्योर करती है कि आपके कर्म में बहुत जबरदस्त निखार, बहुत बेहतरी। जुलाई के महीने में मेष राशि वालों, हाँ एक दिक्कत है, एक बाधा है, भूलना नहीं चाहिए। वो बाधा ये है कि ठीक 7 जुलाई से बुध देव आपके हृदय भाव से निकल के यहां आ रहे हैं, आपके पराक्रम भाव में आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये वक्री हो गए हैं और इस वक्री कालखंड में कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम होती है। आपके प्रेजेंटेबिलिटी में कुछ फॉल्स देखे जा सकते हैं। आपने कुछ कमिटमेंट दे दी और वो गलत हो गया, ये सब भी संभव है, जिसका इंपैक्ट याद रखिएगा आपके प्रमोशन, आपके जॉब, आपके इंटरव्यूज पे पड़ जाए तो कोई शक नहीं है। तो थोड़ा सा इन चीजों को संभालने की जरूरत होगी। हाँ थोड़ा बुरा बोलता हूं मैं, लेकिन जो है वो बोलना पड़ता है, सो डोंट टेक अदरवाइज। अच्छी बात यह है कि फॉर्चुनेटली चंद्रदेव जैसे शुभ ग्रह आपके भाग्य भाव में गुरु के राशि में जाके बैठ गए हैं। इसका परिणाम ये होगा कि सब कुछ के बावजूद भाग्य खुलेगा। ये पूरे महीने का, यानी कि एरिस मंथली प्रेडिक्शन जुलाई 2026 है, ये परिणाम पूरे महीने दिखेगा। और मेष राशि वालों, आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है, बस आपने थोड़ा सा इंटरव्यू को साधने की जरूरत है, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी को थोड़ा केयर करने की जरूरत है। आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस पे 2 बारी सोच के बोलिएगा। शब्द के बाण निकल गए तो वापस नहीं लिए जा सकते हैं। आई एम सॉरी बोल के आप 2-4 बारी अपनी बात को डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन मजा नहीं रह जाता दोस्तों। थोड़ा संभल के बोलिए पूरे जुलाई के महीने में। अब मित्र, एरिस हॉरोस्कोप 2026 जुलाई प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके बिजनेस को एनालाइज करने की कोशिश की जाए तो ये अति उत्तम टाइम है जो 3 जुलाई से आपके लिए ओपन हो रहा है। समझिए दरवाजा खुल रहा है व्यापार का। मुख्य कारण ये है कि जो शुक्रदेव हैं वो आपके व्यापार के लॉर्ड हैं और 3 जुलाई से आपके पंचम भाव में आके विराजमान हो गए हैं। परिणाम ये होगा कि व्यापार जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ लेगी। आजमा के देखिएगा इन्हें। और बड़ी बात क्या है इसके अंदर, व्यापार तो हमेशा ऐसे ऐसे चलता ही रहता है, ऊपर ही जाता है ग्रेजुअली, लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है मेष राशि वालों की जुलाई मंथली प्रेडिक्शन के तहत शुक्रदेव का पंचम भाव में विराजमान होना आपको पुण्य से, पूर्व जन्म के पुण्य से, आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता से आपके लिए सफलता इंश्योर कर रहा है। आप जो चाहेंगे उस तरह के व्यापार को उस तरीके से मोड़ पाएंगे। इसमें महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा और आपकी बिजनेस एक जबरदस्त टेक ऑफ लेगी। इसको अगर और अच्छे से बोलें तो यह भी माना जा सकता है कि आपको एक अच्छे बिजनेस पार्टनर की साथ मिल जाए, कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए बिजनेस के लिए। यह सब कुछ संभव है जुलाई के महीने में मेष राशि राशिफल 2026 के तहत। अब मित्र, एरिस 2026
जुलाई हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके फैमिली और रिलेशनशिप की बात की जाए, आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए, शादी ब्याह की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, बच्चों के पढ़ाई की बात की जाए, इन सबको अगर इकट्ठा इवैल्यूएट करें तो ये समझ लीजिए कि ये जो वक्त शुरू हुआ है जुलाई का महीना, खास करके 3 जुलाई से, ये बड़ा ही लाजवाब है आपके प्यार मोहब्बत के लिए। ये वो वक्त है जब आपको वास्तविक प्यार की प्राप्ति होगी। संग ही वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के इच्छुक थे, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल दिख रहा है, थोड़ा होशियारी से आपको हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन को। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ा ही अच्छा टाइम है, उनके घर लक्ष्मी जी आ रही हैं। तत्पश्चात वो मेष राशि वाले जो पढ़ाई लिखाई के प्रति थोड़े समर्पित होना चाह रहे थे, उनके लिए उच्च शिक्षा का योग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गहन विद्या का योग, गूढ़ विद्या का योग। ये सब कुछ अभी अवश्यंभावी है। अगर आपने चाहा तो आपको इन सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। अतः पढ़ाई को डूब के करने की कोशिश करें। हाँ, वो मित्र बंधु जिनके बच्चे ऑलरेडी थोड़े बड़े हो गए हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए ये अवश्य इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान दें, कारण उनके दिमाग में थोड़ी सी बिलगाव आ सकती है, वो डिसफोकस हो सकते हैं, उनको लग सकता है कि जो पढ़ाई किया वो पूरा नहीं है, एनफ नहीं है। तदोपरांत अगर फैमिली रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके पारिवारिक रिलेशनशिप्स में आपके बोली को लेकर के थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, डेवलप हो जाए तो थोड़ा सा सावधानी से बोलें। अपने टोनालिटी पे केयर करें। आदमी जितना बुरा बोलता है उससे अधिक उसकी टोन अगर अच्छे भी हैं तो बुरा नहीं लगता। ये मैं खास करके इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आपके कम्युनिकेशन के लॉर्ड वक्री हुए पड़े हैं और ऐसी स्थिति में आपके बोलने का अभिप्राय भले ही वो ना हो, लेकिन आगे वाला उससे क्या निकाल लेता है, यू नेवर नो। अब मित्र एरिस मंथली हॉरोस्कोप 2026 जुलाई प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये याद रखें कि आपके लग्न लॉर्ड अभी आपके द्वितीय भाव में आ गए। वहां पे लग्न लॉर्ड उतने स्वास्थ्य को बल नहीं दे पाते क्योंकि स्वास्थ्य का भाव नहीं है वो, वास्तव में उनकी फोकस धन की तरफ मुड़ गई है। एट द सेम टाइम आपके द्वादश भाव में शनि का प्रेजेंस आपको सही से नींद लेने नहीं दे रहा है। टेंशन और परेशानी आपके चारों ओर घिरा हुआ है, आप प्रेशर में हैं, ये सब कुछ दिखता है, लेकिन इसमें आमूल चूल परिवर्तन ग्रेजुअली देखने में आएगी यहाँ बैठे हुए गुरुदेव की दृष्टि के कारण। फिर भी एक और खास बात जो कि यहाँ सूर्य देव के आपके हृदय भाव में पदार्पण से हो गया है, जो कि 15 जुलाई से पूरे जुलाई यहीं रहेंगे और ऐसे में आपको एक दिल जले वाला सेंटीमेंट डेवलप होगा, कहीं ना कहीं मन खींचेगा। तो ऐसे में अपने मूड को टोन अप कीजिए, क्योंकि मूड अच्छा हो गया तो स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। फिर भी मित्र, अगर आपको मेष राशि जुलाई 2026 राशिफल के तहत स्वास्थ्य में अथवा हृदय में अथवा और किसी तरह की परेशानी कम्युनिकेशन में अगर फील हो तो आपके लिए कुछ रामबाण उपाय हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, लेकिन करके रहिएगा, सुनने का मजा नहीं है। फिर ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है जो आप इसको सुन के कर रहे हैं, तो इसको करके देखिए, अपनी जिंदगी को अपने हाथों से परिवर्तित कीजिए। जिसके लिए आपके लिए जो अमोघ कार्य है वो है भगवान गणेश को 3 दुर्बा किसी भी बुधवार से नित्य चढ़ाना। कम से कम पूरे जुलाई के महीने चढ़ाते रहिए। आपके कार्य, आपके जॉब आसानी से संपन्न हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, इंटरव्यू अच्छी जाएगी। तदोपरांत आपके लिए जो दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित इशू को हैंडल करने के लिए और धन को स्ट्रेंथन करने के लिए रामबाण उपाय हैं, वो है हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से हठात बाहर आ जाएंगे। आपके लिए जो लाजवाब रत्न है वो है एक अच्छा माणिक्य, अन्यथा आप एक अच्छा मूंगा, इटालियन मूंगा भी धारण कर सकते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।